हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हो रहा है और इसमें हम भारत के जो प्रमुख आंदोलन है उसको कवर कर रहे हैं। तो एक क्लास पहले हमने ले चुकी हूँ और आज मेरा दूसरा लेक्चर है। तो आप पहला लेक्चर को ज़रूर देखें क्योंकि उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट जो है आंदोलन या विद्रोह हो चुके हैं। तो चलिए, आज मेरा दूसरी क्लास है। आज का जो आंदोलन है वो है एका आंदोलन। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये क्लास, क्योंकि सभी आंदोलन को हम एक जगह जो है कवर करेंगे। तो एका आंदोलन जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में। बहुत ही आसान तरीके से सीखें। और जो इसका स्थान है वो था बाराबंकी, हरदोई और बहराइच एवं सीतापुर। आपको मुख्य रूप से जो इसमें याद करना होगा 1920 और जो है इसके नेतृत्वकर्ता। ये सब जो है स्थान जो है फ्रेंड्स, ये मेंस के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, पीटी के लिए नहीं। तो इसका जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे मदारी पासी। एका आंदोलन के जो नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि आंदोलन का जो अगुआ थे वो मदारी पासी थे। और कारण क्या था? तो कारण वही था लगान में बढ़ोतरी। तो हमने बोला आपको 2 पॉइंट आप मुख्य रूप से ध्यान रखें, 1920 और मदारी पासी। चलते हैं नेक्स्ट। मालाबार विद्रोह या फिर केरल में जो हुआ था, मालाबार तट जो है केरल में ही पड़ता है, तो वहीं पे हुआ था। तो इसीलिए विद्रोह का नाम भी मालाबार आंदोलन रख दिया गया। और इनके नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो याकूब हसन और यू गोपाल मेनन और पी मोइनुद्दीन कोया, ये 3 लोग थे। याकूब, गोपाल और मोइनुद्दीन, बस इतना आप ध्यान रखें। और ये भी जो है फ्रेंड्स अधिक लगान के कारण हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट। यहीं पे देख लीजिए, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जो है फ्रेंड्स, या फिर बारदोली आंदोलन 1928 में हुआ था। आप इसमें ट्रिपल स्टार लगा करके नोट कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। आंदोलन तो बहुत हुए हैं, बट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका कुछ विशेष परिणाम है, वो ज़्यादा मायने रखता है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो और वहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो बारदोली को आप ध्यान रखें। ये हुआ था 1928 में और ये सूरत में हुआ था। और इसका जो नेतृत्व करता थे वे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये भी लगान के जो है बढ़ोतरी में, तो हमने बताया था शुरू में ही कि लगान बढ़ोतरी जो है फ्रेंड्स ये सभी में कॉमन था, क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेश जो के खिलाफ ही भारतीयों का मतलब मन में द्वेष उत्पन्न होने का कारण ही यही था। कर में वृद्धि और ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा लेना, ये सभी कारण हो सकते हैं। तो कारण सामान्य ही थी सभी के साथ। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नहीं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर वैसे ज्योग्राफी का जब हम क्लास लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर बोलते हैं, इसीलिए फ्रेंड्स एक बात और, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप अपने जीके जीएस को 30 दिनों के अंदर बहुत ही अच्छे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स कमेंट में आप ज़रूर हमें बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आंध्र का आंदोलन। तो आंध्र का जो आंदोलन है वो 1923 से लेकर 38 के बीच हुआ था। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड, ताकि आप लोग भी इसको पढ़ें, देखें, ध्यान में ज़्यादा देर तक रखें, ताकि आपको याद हो सके। 1923 से 1938। कारण इसका क्या था? तो तटीय आंध्र प्रदेश इसका कारण था। 1 मिनट, कारण इसमें नहीं बल्कि इसमें भी वही लगान वाला था।
और स्थान जो है तटीय आंध्र प्रदेश था। और नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो आप ऐसे ध्यान रखें, मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके बताती हूँ। रंगा और सदरैया और सत्यनारायण राजू, तो आप सिर्फ राजू याद रखें। तो टोटल 4 लोग थे, इतने बड़े बड़े नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा। तो जैसे कि रंगा, सदरैया, सत्यनारायण और सत्यनारायण राजू। कारण वही थे, हमने बोला था राजस्व में 19% खेत के जोतने पर और मछली मारने के अधिकारों को लेकर संघर्ष छिड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट। हमने ये वाला कर दिया। अब है मालाबार कृषक विद्रोह। एक विद्रोह हमने पहले भी बताया था फ्रेंड्स, इसी लेक्चर में, केरल में जो हुआ था। अब दूसरा है मालाबार कृषक आंदोलन। ये हुआ था 1934 से लेकर 40 तक में, और इसका जो स्थान था वो केरल का मालाबार तट था। और नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो आर रामचंद्र और वेदुमंगरी और कृष्ण पिल्लई और प्रकाशम। और कारण था समानती वसूलियाँ, नवीनीकरण शुल्क और लगान को अग्रिम अदायगी होगा फ्रेंड्स, अग्रिम यहाँ पे होगा। मैं उसे भी दिखाई देती हूँ आपको। एक तो मालाबार वाला हुआ है 1934 से 40 में, और इससे पहले जो हुआ था इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि इसमें जो नेतृत्व करता है वो अलग है, याकूब मेनन। नेक्स्ट जो आंदोलन है वो है बिहार में किसान सभा आंदोलन। आप इसे, अगर कोई बिहार से संबंधित एग्ज़ाम दे रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप इसे मोस्ट VVI कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। बिहार में किसान सभा आंदोलन, तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1929 से लेकर के 39 तक। और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और इसका जो कारण था जमींदारी उन्मूलन, गैरकानूनी वसूली और काश्तकारों को बेदखली और बकास्त ज़मीन की वापसी। तो आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। और अगर पूछा जाए बिहार में किसान नेता कौन थे, तो भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ही होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। हमने अभी तक जो कर रहे थे फ्रेंड्स आंदोलन, वो सारे जो थे फ्रेंड्स किसान आंदोलन था। अब जो हम करेंगे वो हो जाएगा जन विद्रोह बोले, नागरिक विद्रोह बोले, या फिर इसके बाद जो है मेरा आदिवासी विद्रोह स्टार्ट होगा। तो चलिए, नागरिक आंदोलन है। नागरिक आंदोलन में जो पहला है फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जिक्र जो है ये इनका जो है बंकिम चंद्र बनर्जी का एक मठ है, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। और कई एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स पूछा गया है, तो आप इसे भी नोटबुक में नोट ज़रूर करें। तो सन्यासी विद्रोह, तो सन्यासी विद्रोह जो है फ्रेंड्स 1763 से 1800 के मध्य हुआ था। और ये सन्यासी विद्रोह नाम तो है फ्रेंड, बट ये लोग सन्यासी नहीं थे। ये लोग जो मराठा, मैं यहाँ पे बताती हूँ इसके बारे में क्योंकि इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए ज़्यादा जानकारी ज़रूरी है।
ये जो मराठा साम्राज्य थे इसमें ये सैनिक के पद पर कार्य करते थे, सैनिक के पद पर। लेकिन जब ब्रिटिश जो है इस क्षेत्र को कब्जा लिया गया तो इस सैनिक को पद से मुक्त कर दिया गया, तो ये लोग बेरोजगार हो गए और फिर इन्होंने सशस्त्र यानी कि शस्त्र के साथ विद्रोह कर दिया और इसी का नाम जो है फ्रेंड्स सन्यासी विद्रोह रखा गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, सशस्त्र यानी शस्त्र के साथ किया हुआ विद्रोह था और ये पूर्व सैनिक थे। और ये कब हुआ था? तो 1763 से 1800 के मध्य हुआ था और ये जो है फ्रेंड्स बंगाल एवं बिहार में हुआ था। इसके नेतृत्व जो कर रहे थे ये थे कन्ना सरकार और दिरजी नारायण। दमनकर्ता वॉरेन हेस्टिंग था। इतने आंदोलन आपने ऊपर पढ़ा है फ्रेंड्स, लेकिन किसी में दमनकर्ता का नाम नहीं दिया हुआ था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हो जाता है तो इसीलिए आप इन्हें ध्यान रखें। वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं वो सन्यासी विद्रोह को दबा दिया गया और कारण था तीर्थ यात्रा कर लगाना। और हमने बोला था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास जो है आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। ये भी क्वेश्चन बन चुका है, चाहे आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर टीचर का या फिर बीएसएससी का, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो फ्रेंड्स, आपको इसे बिना पढ़े हुए आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। नहीं तो फ्रेंड्स आज हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप मेरे आने वाली हर लेक्चर को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।